आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें कवि रश खान जी द्वारा रचित कवित्व शीर्षक के अंतर्गत एकमात्र यही पद्यांश दिया हुआ है। देखिए, सवैये शीर्षक के अंतर्गत तो रस खान के कई पद्यांश हैं, लेकिन कवित्व शीर्षक के अंतर्गत केवल एकमात्र यही पद्यांश दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, और यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, यदि परीक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी पाठ महत्वपूर्ण हैं, ये कोई नहीं जानता कि किस पाठ से कौन सा पद्यांश आएगा, सभी को तैयार करना ही है, लेकिन इन पद्यांशों को भी आप विशेष रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस पद्यांश की सबसे पहले व्याख्या देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें। और आपको पता है कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या सीखने से पहले मैं आप सभी को उस पद्यांश में जितने भी शब्द आए रहते हैं पहले उन सभी शब्दों का सरल अर्थ बताता हूँ, उसके बाद व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में भी आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, यदि किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए रहते हैं, यदि उन सभी शब्दों का आपको सरल अर्थ पता हो जाए तो फिर व्याख्या में कोई दम रह ही नहीं जाता है। ठीक है, यही कारण है कि मैं आपको सभी शब्दों का सरल अर्थ बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। गोरज, देखिए गोरज माने होता है गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल, या आप कह सकते हैं कि गाय के खुर से उड़ी हुई धूल। ठीक है। विराजे माने सुशोभित होती है या सुशोभित हो रही है, जैसा हमारा वाक्य कहेगा वैसा हम लोग बैठा लेंगे। वैसे विराजे माने सुशोभित होना होता है। ठीक है। भाल माने मस्तक, जिसको आप माथा कहते हैं, तो मस्तक। ठीक है। लहलही, देखिए लहलही का मतलब भी सुशोभित होना होता है। लहलही सुशोभित होना। ठीक है। बनमाल मतलब बन के फूलों की माला, बन के फूलों की माला। ठीक है। आगे मतलब आगे आगे, आगे मतलब आगे आगे। गया मतलब गाय, गया मतलब गाय। ठीक है। पाछे मतलब पाछे पाछे, पाछे मतलब पाछे पाछे। ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल। गावे मतलब गा रहे हैं या गाते हुए चले आ रहे हैं। गावे मतलब गाना होता है। अब जैसा वाक्य में आएगा हम लोग तोड़ मरोड़ के बैठा लेंगे। ठीक है। मृदु माने मधुर, मृदु माने मधुर। बानी मतलब वाणी, बानी रे एक साथ ले लीजिए, वाणी में। मृदु बानी रे मतलब मधुर वाणी में। ठीक है। तैसी को बदल के कर लीजिए जैसी, तैसी मतलब जैसी। ठीक है। धुनी माने धुन, धुनी माने धुन। बांसुरी की सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुर, मधुर देखिए मधुर मधुर दो बार आया है, लेकिन इसका अर्थ होगा मधुर, एक ही बार होगा मधुर। जैसी, यहाँ पे जैसी को वैसी कर लीजिए। ठीक है। जैसी को वैसी कर लीजिए। बंक मतलब बाकी यानी टेढ़ी, बंक माने टेढ़ी होता है। ठीक है। चितवनी माने नजरें, चितवनी माने नजरें। मंद मंद, देखिए मंद मंद दो बार आया है, लेकिन मंद मंद मतलब धीरे धीरे। ठीक है। धीरे धीरे या धीरे। मुस्कानरी, मुस्कानरी मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराना। ठीक है। कदम एक पेड़ होता है, कदम का पेड़ होता है तो कदम। ठीक है। विटप माने पेड़ होता है, विटप माने पेड़, तो कदम, विटप माने कदम का पेड़ या कदम के पेड़। ठीक है। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। निकट माने पास, निकट माने पास। तटिनी, देखिए तटिनी माने नदी होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि श्री कृष्ण जी की बात हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि ये यमुना नदी की बात हो रही है, तो आप यमुना नदी कह सकते हैं। के तट मतलब के किनारे, तट माने किनारा होता है, तो के तट मतलब के किनारे। ठीक है। अटा मतलब अटारी, जिसको आप छत बोलते हैं, अटारी। चढ़ मतलब चढ़कर, चढ़ मतलब चढ़कर। चाह मतलब देख लो, चाह माने देख लो। ठीक है।
चाहे माने देखना होता है तो जैसा भी वाक्य कहेगा, थोड़ा बहुत आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीत मतलब पीला, पीले, पीली, जैसा वाक्य में बैठे, ठीक है। पट माने कपड़ा होता है, वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र। फहरानरी, फहरानरी मतलब फहराते हुए या फहरते हुए, फहरते हुए, फहराते हुए, ठीक है। रस, कोई दिक्कत नहीं है, रस माने आनंद होता है, रस माने आनंद। बरसावे मतलब बरसा रहे हैं, बरसावे मतलब बरसा रहे हैं। तन तपन, तन माने शरीर होता है, तन माने शरीर होता है, और तपन माने जलन होता है, ठीक है। तो तन तपन मतलब शरीर की जलन, ठीक है। बुझावे मतलब बुझा रहे हैं, बुझावे मतलब बुझा रहे हैं। नैन मतलब नेत्र या आँख, नैन माने नेत्र या आँख, ठीक है। प्राणन मतलब प्राणों को, प्राणन मतलब प्राणों को। रिझावे मतलब रिझा रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं, दोनों होता है और आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। वह ये श्री कृष्ण जी के लिए आया है, तो यहाँ पे बदल के आप श्री कृष्ण कह सकते हैं, ठीक है। आवे मतलब चले आ रहे हैं, आवे मतलब चले आ रहे हैं। रस खानिरी, देखिए रस खानी के यहाँ पे दो अर्थ हैं। एक तो रस खान का मतलब रस की खान अर्थात श्री कृष्ण, तो इसका एक मतलब तो श्री कृष्ण हो गया, ठीक है। और दूसरा इस पद्यांश के, इस कविता के लेखक रस खान हैं, उनके लिए भी आया है, तो इसके दो अर्थ हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्त शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इसके रचयिता कवि रस खान जी हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान रस खान से लिया गया है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब ध्यान आपको ये देना है कि देखिए जिस तरह से मैंने जिन चीज़ों को काले रंग से लिखा है और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, वैसे ही आप भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही लिखिएगा। चलिए अब प्रसंग लिखते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में एक गोपी द्वारा अपनी सखी से शाम के वक्त गायों को चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का बहुत ही अनुपम वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, तो देखिए एक बार मैं आपको इसकी व्याख्या विस्तार से बताऊंगा। जैसे आपको कक्षा में आपके गुरुजी ने बताया होगा, वैसे ही विस्तार से बताऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल पद्यांश है। लेकिन उसके बाद भी मैं दोबारा आपको एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या बताऊंगा, तो आप दोनों बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि शाम का समय है, श्री कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके साथी हैं, जंगल से गाय चरा कर के लौट रहे हैं और गायों के पैरों से धूल उड़ रही है। वो धूल उड़ करके श्री कृष्ण के माथे पर जाकर के जमा हो रही है, उनके माथे पर लग रही है। तो उस धूल के लगने से श्री कृष्ण जी कैसे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, वही एक गोपी अपनी सखी से बताती है, कहती है। कैसे बताती है आइए देखते हैं। तो वो गोपी अपने सखी से कहती है, गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल। गोपी कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है और उनके गले में वन के फूलों की माला भी सुशोभित हो रही है। आगे सखी क्या कहती है, आगे गैया पीछे ग्वाल गावें मृदुबानी रे।
आगे वो सखी कहती है, वो गोपी कहती है कि हे सखी, आगे आगे गायें चली आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। आगे गोपी कहती है कि हे सखी, जैसी मधुर ध्वनि श्री कृष्ण की बांसुरी की है, वैसी ही सुंदर उनकी टेढ़ी नज़रें और उनका धीरे धीरे मुस्कुराना है। ठीक है, आगे क्या कहती है। कदम विटप के निकट तटनी के तट पर। आगे गोपी कहती है कि हे सखी, कदम के पेड़ के पास यमुना नदी के तट पर। क्या यमुना नदी के तट पर? अटा चढ़ी। आओ हम लोग अटारी पर चढ़कर चाह देखें, अटारी पर चढ़कर देखें। पीत पट फहरानी रे, उनके पीले वस्त्रों को फहरता हुआ देखें। वो गोपी सखी से कह रही कि हे सखी, आओ कदम के पेड़ के पास यमुना नदी के किनारे हम लोग जरा सा अटारी पर छत पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों को फहरता हुआ देखें। क्यों? रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन। कह रहे हैं कि जो उनके पीले वस्त्र फहर रहे हैं, उनसे जिस रस की बरसात हो रही है, जिस आनंद की बरसात हो रही है, वो शरीर की तपन को मिटाने वाली और आँखों की प्यास को बुझाने वाली है। ठीक है, आगे गोपी कहती है, प्राणन रिझावे वह आवे रस खान री। कहती हैं कि वह जो रस के खान श्री कृष्ण जी हैं, वो प्राणों को रिझाते हुए, प्राणों को आकर्षित करते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में शाम के समय वन से गायों को चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के। अब आ जाइए पद्यांश पर। श्री कृष्ण के माथे पर गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है और उनके गले में, इतना अपने जोड़िए, और उनके गले में वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, आगे आगे गायें और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर ध्वनि में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जैसी मधुर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन है, वैसी ही मधुर उनकी टेढ़ी नजरें और मंद मंद मुस्कान है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, आगे गोपी कहती है हे सखी। इतना जोड़ लीजिए। आगे गोपी कहती है हे सखी, कदम के पेड़ के पास यमुना नदी के किनारे आओ जरा अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों को फहरता हुआ देखें। उससे जिस रस की बरसात हो रही है, वह तन की जलन को शांत और आँखों की प्यास को बुझा रही है। हे सखी, वह रस की खान श्री कृष्ण प्राणों को रिझाते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।
चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा मेरे शब्दों में समझिए। ये प्रश्न कह रहा है कि ये जो पद्यांश दिया है इसका संदर्भ सहित का मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, तीन चीज़ आपको लिखना है और साथ में काव्य सौंदर्य भी, यानी चार चीज़ हो गई। पहला प्रश्न आपसे चार चीज़ें कह रहा है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो चलिए, वैसे तो मैंने आपको संदर्भ प्रसंग बता दिया है, अब लिखेंगे कैसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्व शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि रसखान जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान रसखान से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, आपको ध्यान ये देना है कि इन चीज़ों को सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले रंग की पेन से लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एक चीज़ हो गई, संदर्भ हम लोगों ने लिख लिया, चार चीज़ें लिखनी है। अब दूसरी चीज़ चलिए लिखते हैं। दूसरा है प्रसंग। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में एक गोपी द्वारा अपनी सखी से शाम के वक्त गाय चराकर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का बहुत ही अनुपम वर्णन किया गया है। पहले भी मैंने प्रसंग आपको बताया है, ठीक है। प्रसंग हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा है व्याख्या। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में शाम के वक्त वन से गायों को चरा कर लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी कृष्ण के। देखिए, इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, जितना मैंने लिखा है ये अपनी तरफ से आगे जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने व्याख्या बोली है वैसे इसके आगे आप जोड़ देंगे और आपकी व्याख्या तैयार हो जाएगी। तो इतना आप अपने से करके देखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप व्याख्या में अपने से जोड़ लीजिएगा यहाँ तक, बाकी मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो व्याख्या हो गई, तीन चीज़ हो गया, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हो गया। अब चौथी चीज़ हमको काव्य सौंदर्य लिखना था। तो देखिए, काव्य सौंदर्य की यदि बात करें तो इस पद्यांश में रस जो है वो श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से मिल रही हैं, तो यहाँ पर एक खुशी का माहौल है, मिलने का माहौल है, तो श्रृंगार रस है, ठीक है। यदि छंद की बात की जाए तो ये मनहरण कवित्व छंद है और यही आपका शीर्षक ही है। तो कवित्व तो शीर्षक ही है, यही छंद ही है, ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति, ये तीन अलंकार हैं। देखिए, अलंकार आपको जरूर याद रखना है क्योंकि अलंकार से अलग भी प्रश्न बनता है। वो काव्य सौंदर्य न पूछ के सीधे सीधे कह देगा कि अलंकार बताइए, तब आपको अलंकार अलग से लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको पद्यांश पर ले चलूँगा कि कहाँ पर यह अलंकार हैं, लेकिन पहले पूरा देख लीजिए। यदि भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा ब्रज है, इस पद्यांश की भाषा ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है और गुण इसमें माधुर्य है। अब चलिए, ये तीनों पद्यांश में आपको तीनों अलंकार में आपको पद्यांश पर दिखा दूं ताकि आपको भूले नहीं। देखिए, अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, यहाँ पर भाल, लह, लही, बनमाल, ल की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देखिए, ग्वाल, गाँव में ग और ग की पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, जहाँ पर जैसे यहाँ तन तपन, देखिए तन तपन त और त वर्ण की तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास हो गया। अब देखिए, यहाँ पर मधुर मधुर शब्द आया है, यहाँ पे मंद मंद आया है। तो देखिए, जहाँ पर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, और उसका अर्थ एक ही हो
तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे मधुर मधुर 2 बार आया है, लेकिन इसका एक ही अर्थ है कि मधुर। जैसे यहाँ मंद मंद 2 बार आया है, इसका एक ही अर्थ है कि धीरे धीरे। ठीक है, अगर कहीं ये दोनों एक ही होते और अलग अलग हो गया होता इनका अर्थ, तो यमक अलंकार हो जाता। आपको पता है ना, तो अर्थ चूंकि एक ही है इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है, तो 2 अलंकार हो गया। अब तीसरा है, देखिए यहाँ पे रसखानी। देखिए रसखानी का मतलब यहाँ पर है, एक अर्थ तो रस की खान श्री कृष्ण है, और दूसरा रस की खान का मतलब है जो कवि रस खान है। तो जब कोई एक शब्द एक बार आए और अलग अलग चीज़ों के लिए उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को श्लेष अलंकार दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब एक प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है गोरज तथा लहलही का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो देखिए मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया कि गोरज का मतलब क्या होता है, लहलही का मतलब क्या होता है, लेकिन अब लिखेंगे कैसे, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए आप उत्तर डालेंगे, इस तरह से उत्तर डालेंगे और शब्द लिखेंगे। शब्द की जगह दो शब्द दिया उसको लिखेंगे। उसके बाद शाब्दिक अर्थ जो मैंने आपको बताया है वो लिखेंगे। तो देखिए गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से, या आप कह सकते हैं खुर से उड़ने वाली धूल। ठीक है, उड़ने वाली धूल एक ही बार रहेगा, उड़ने वाली धूल। समझ में आ रहा है ना, गोरज माने गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल। ठीक है, और लहलही का मतलब मैंने आपको बताया था शोभायमान होना या सुशोभित होना। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। एक चीज़ आप थोड़ा सा सुन लीजिए, मैंने इसमें नहीं बताया कि पद्यांश पर आधारित कोई 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा, 3 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 6 नंबर का ये सवाल होता है। तो चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है तन की तपन और आँखों की प्यास कौन बुझा रहा है। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, चलिए जो लिखे हैं वही दिखा देते हैं। देखिए आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल के लिखेंगे तन की तपन और आँखों की प्यास रस की खान श्री कृष्ण जी बुझा रहे हैं।